जरासंध के द्वार पर भगवान पहुंचे हैं ब्राह्मण का रूप लेकर के, और प्रणाम किया जरासंध ने। भगवान ने एक सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा नाटक करूं जिससे जरासंध का जो है उद्धार हो जाए। जरासंध ने तीनों का स्वागत किया, पधारिए महाराज, ब्राह्मण देव मेरे दरवाजे पर आए हैं, मैं बड़ा खुश नसीब हूं और मेरा सौभाग्य है, ब्राह्मण आते रहते हैं। अब तो आपको पता है पहले मेरे ब्राह्मणों में इतनी श्रद्धा नहीं थी, लेकिन द्वारकाधीश कृष्ण का नाम सुना है? भगवान कृष्ण बोले उनको कौन भूल सकता है, उनको कौन नहीं जानता कि हाँ हाँ वही द्वारकाधीश जो कृष्ण है ना। पता उसने मुझे 17 बार हरा दिया था, लेकिन 18वीं बार मैंने ब्राह्मण बिठाई, और ऐसा प्रताप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं युद्ध जीत गया, रण छोड़ के भाग गया। तब से मेरी ब्राह्मणों में बहुत श्रद्धा हो गई। भगवान ने कहा देखो कितना बड़ाई कर रहा है कि रण छोड़ के भाग गया, मैंने 17 बार हराया इसको, सब भूल जाता है, तो एक बार में भाग के आ गया, इसको कहता रण छोड़ के भाग गया। भगवान ने कहा कि हमने सुना आप बहुत दान देते हो, आपसे जो कुछ मांगे कोई व्यक्ति आप उसको दे देते हो। कि हाँ हाँ महाराज। तो भगवान ने बिना संकल्प के लेते नहीं है कुछ भी, क्योंकि आदमी पीछे ना हट जाए। तो भगवान ने संकल्प कराया, और संकल्प कराते ही भगवान मुस्कुराने लगे कि अब ये मेरे उसमें फंस गया। और भगवान कृष्ण की पहचान जब भी कोई करता था उनके मुस्कान से ही होती थी। जरासंध बोला महाराज मैंने आपको कहीं देखा है, कहीं तो आप देखे देखे से लग रहे हैं। कि नहीं नहीं, कभी आपके यहाँ इतने ब्राह्मण आते रहते, आ गया होगा। कि नहीं नहीं नहीं, आपको कहीं तो देखा है। और संकल्प क्या भरवाया है कि आप तीनों में से किसी के साथ युद्ध तुझे करना पड़ेगा। कि महाराज ब्राह्मण हो के युद्ध, इसीलिए भगवान ने संकल्प करा लिया पहले। और भगवान ने फिर अपना रूप असली प्रकट किया, बताया कि देख मैं तेरा वही पुराना शत्रु हूं, अब संकल्प हो गया, अब तो तुझे युद्ध करना पड़ेगा। अब जरासंध ने सोचा ये तो मेरा शत्रु पुराना कृष्ण है, इससे अगर मैं युद्ध करता हूं तो मेरे जीते जिताए पर पानी फट जाएगा। अर्जुन है दुबला पतला सा, इससे क्या युद्ध करूं, जब युद्ध करूं तो बराबरी वाले से करूं। तो भीमसेन बड़े लंबे तंगड़ा हट्टा कट्टा थे ही, तो उससे कहा कि मैं इससे युद्ध करूंगा। जरासंध कोई हल्का नहीं था, बहुत बलशाली था। भीमसेन जो इतने बलशाली थे, सुबह से युद्ध की शुरुआत हुई, शाम हो गई, जरासंध ने नस नस ढीली कर दी भीमसेन की। शाम को युद्ध पूरा हुआ, भगवान के चरणों में पहुंचे भीमसेन, प्रभु अब आप ही कुछ करो। भगवान कृष्ण ने कहा मैं क्या करूं, पास तो उसने तुम्हें ही किया था, खड़े हम भी थे, लेकिन उसने तुमको चुना, और तुम ही संभालो अपनी। भगवान ने से बोला प्रभु अगर आप नहीं यहाँ से मुझे बचाओगे तो मैं तो अभी भाग रहा हूँ, मुझे युद्ध बुद्ध नहीं करना है, और जो संभालना है आप ही संभालो, मैं तो अभी जा रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा युद्ध, इससे हाथी है पूरा, इससे कौन युद्ध करना चाहेगा। तो भगवान ने रास्ता दिखाया, एक तिनका दिया, और उसके द्वारा अगले दिन जब युद्ध हुआ जरासंध को बीच में से चिरवा दिया, और दोनों अलग अलग दिशाओं में उसके शरीर जो है फेंके गए, उसका उद्धार कराया है भगवान ने। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जरासंध का जो पुत्र था उसको गद्दी पर बिठाया, उसने बहुत दान दिया उस यज्ञ के लिए। सब राजाओं को बंदी जो गृह में बंद कर रखे थे वो सब छुड़ाए, और सब राजाओं जो है उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। अब देखो यज्ञ जब होता है तो उसमें हर तरीके की सेवा होती है, जिस पर जैसी बने उसको करना चाहिए। ये ना सोचे कि ये हमारा नहीं है प्रोग्राम, ये यज्ञ हमारा नहीं है, ये कार्य हमारा नहीं है, हम क्यों करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसकी तन मन धन, जैसी जिसकी तन मन से सेवा बन जाए। धन तो कोई खर्च करता ही है, लेकिन तन और मन से तो आप कर ही सकते हैं।
भगवान कृष्ण ने उसमें सबको सेवा बांटी है। और सबसे पहली जो सेवा होती है वो होती है जो अतिथि आएंगे उनका सादर सत्कार करना। और जो अतिथि आए उनको दान का जो भंडार होता है कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। तो ये कार्य भगवान ने ये सेवा जो सौंपी है दुर्योधन और कर्ण को। अब दिमाग लगाना, दुर्योधन और कर्ण को सेवा सौंपी है, महाभारत देखी होगी। दुर्योधन कर्ण को क्यों सौंपी है सेवा? सौंपने को तो भगवान किसी को भी सौंप सकते थे, क्योंकि ये पांडवों से जलते हैं और जलते हैं तो धन दुगना देंगे कि ये सब चाहेंगे इनका लुट जाए। लेकिन कर्ण के हाथ में एक रेखा थी, वो जितना दान करता था उसका 10 गुना बढ़ जाता था। इसलिए ये सेवा कर्ण और दुर्योधन को सौंपी। दूसरा जो कार्य होता है यज्ञ में वो होता है भोजन भंडार। तो इस पर जो रखवाली के लिए रखे गए हैं वो है भीमसेन, क्योंकि जो ज्यादा खाता है वो खिला भी तो सकता है। और बहुत से खाना ही खाना जानते हैं, खिलाना जानते नहीं है। लेकिन भीमसेन बहुत बलशाली है, हष्टपुष्ट है, तो उनको भोजन का कार्य सौंपा कि रसोई भंडार ये संभालेंगे। बलशाली है, अच्छा भोजन खाने की चाह रखते हैं, खिलाना भी जानते हैं। तीसरा काम जो होता है वो होता है भोजन परोसना। ये हर किसी के बस में नहीं होता है। भोजन परोसना भी एक बहुत बड़ी कला है। बहुत से तो भोजन परे उसे 2 रोटी रखे फिर पूछे और लोगे का? अबे जिना पता इतना बड़ा शरीर है, आदमी 2 ही रोटी को चाहिए, और भी रोटी चाहिए होंगी। और एक खिलाता है, अरे दो खाइए, अभी 4 खा ले, फिर भी पूछे भैया एक और ले लो, एक तो खानी पड़ेगी, चलो मेरे नाम से खा लो। ऐसे भाव लोगों के हो जाते हैं कि आदमी को पेट भर के खिलाना चाहिए। तो ये सेवा किसको सौंपी? द्रौपदी जी को, जिनके अंदर भाव है कृष्ण के प्रति, पूजा पाठ के प्रति, दान धर्म के प्रति। पांचाल की है, पंजाब की है, अष्टपुष्ट शरीर था, सुंदर थी, साक्षात अग्नि का स्वरूप मां द्रौपदी। उनको ये कार्य सौंपा। और भगवान ने क्या कार्य सौंपा लिया है खुद देखिए। जो आगंतुक आएंगे उनके जो चरण धुलेंगे वो मैं धोऊंगा, और जो भोजन करके जाएंगे जिनकी जो पत्तल होंगी वो मैं उठाऊंगा। ये 2 कार्य भगवान ने अपने हाथ में रखा। अब उसी में जो है जैसे ही